राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और रहस्यमयी यात्रा में, जहां आज हम आपको बताएंगे कि आज की विज्ञान में जिसे न्यूटन के नियम कहती हैं, उसे कैसे हमारी धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही लिखा जा चुका है। भाषा अलग अलग है लेकिन बात वही है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में सिर्फ इतना आता है कि जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है, परंतु भगवद गीता का कर्म सिद्धांत इससे कहीं अधिक गहरा, वैज्ञानिक और ब्रह्मांड के नियमों के समान सटीक है। ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में हर क्रिया, चाहे वो विचार हो, शब्द हो या कार्य, अपनी एक ऊर्जा पैदा करती है और वही ऊर्जा किसी समय किसी दूसरे रूप में वापस लौटती है। ये परिणाम तुरंत भी हो सकता है और वर्षों बाद भी, या कभी कभी जन्मों के बाद प्रकट हो सकता है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के रचनाकार खुद हैं और हर कर्म एक अदृश्य दस्तावेज की तरह हमारे भविष्य को लिख रहा है। ये कर्म सिद्धांत न केवल धार्मिक अवधारणा है बल्कि आधुनिक विज्ञान के नियमों से भी मेल खाता है। हम जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पर गीता इस नियम को सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रखती है। गीता बताती है कि हर भावना, हर इरादा, हर विचार और हर कार्य भी इस नियम के अंतर्गत आता है। यानी अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ऊर्जा उसका प्रभाव हमारे भीतर ही पैदा करती है और वही ऊर्जा हमारे जीवन में वापसी का मार्ग ढूंढ लेती है। ये बताता है कि कर्म सिर्फ बाहरी कार्य का नाम नहीं है बल्कि हमारे आंतरिक संसार का विज्ञान भी है। कर्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जो मैंने किया वही है। गीता कहती है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संकल्पित कर्म, यानी वो कर्म जो हम योजना बनाकर करते हैं। दूसरा स्वाभाविक कर्म, यानी वो कर्म जो आदत से होते हैं। और तीसरा कर्म मानसिक कर्म, यानी जो केवल मन में होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि मन के भीतर उठी हर भावना शरीर में रासायनिक परिवर्तन लाती है, जो हमारे मूड, हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। यानी कि हमारे मन में उठी बेचैनी, नफरत या प्रेम भी एक कर्म है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी तुरंत फल नहीं मिलता है। ऐसे में लोग अक्सर कहते हैं कि कर्म सिद्धांत गलत है, पर गीता कहती है कि कर्म और फल के बीच समय की दूरी ही धैर्य और समझ का परीक्षण है। कोई किसान बीज बोकर अगले दिन फल नहीं पाता, वही प्रकृति का भी नियम है। कर्म सिद्धांत भी प्रकृति के इसी नियम पर आधारित है। फल मिलने का समय वही होता है जब परिस्थितियां परिपक्व हो जाती हैं। कभी कभी यह समय महीनों का होता है तो कभी वर्षों का होता है। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारी अपेक्षा से नहीं, तुम्हारे कर्म की ऊर्जा से तय होता है। कर्म सिद्धांत सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाता है कि गलत कर्म का परिणाम किसी न किसी रूप में वापस आता है। चाहे वो झूठ हो, छल हो, क्रोध हो या कोई अन्य नकारात्मक कार्य, ये सब अंदर और बाहर दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अपराध बोध, झूठ और नकारात्मकता शरीर में तनाव पैदा करते हैं, जो मानसिक और शारीरिक विकारों का कारण बनते हैं। यानी गलत कर्म का दंड पहले अंदर से आता है फिर बाहर से आता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पाप का फल स्वयं पाप ही है। सकारात्मक कर्म इसके विपरीत होते हैं, यानी भीतर शांति और बाहर सुख लाते हैं। जैसे किसी की सहायता करना, किसी को प्रोत्साहन देना, सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना। ये सभी कर्म एक सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं जो धीरे धीरे हमारे आसपास के वातावरण में फैलती है। विज्ञान इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहता है, यानी एक अच्छा काम दूसरी अच्छी परिस्थिति को पैदा करता है। यही कारण है कि दान, सेवा और सद्भावना हमेशा लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ती है। कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि कर्म करते समय हमारा इरादा क्या था, यानी हमने जो कर्म किया है उसका क्या उद्देश्य था। गीता में लिखा है कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म की भावना। यदि किसी ने दूसरों को दिखाने के लिए दान किया तो वो कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से उतना फलदायी नहीं होता जितना कि किसी ने निस्वार्थ भाव से किया हो। आधुनिक विज्ञान भी इंटेंशन की शक्ति को स्वीकार करता है। आज प्लासिबो इफेक्ट इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक पुष्टि है, जहां सिर्फ विश्वास और इरादा ही किसी व्यक्ति के शरीर में वास्तविक परिवर्तन लाता है। इससे पता चलता है कि भावनाओं का विज्ञान भी कर्म सिद्धांत के साथ सहमत है। कर्म की पराकाष्ठा तब होती है जब हम परिणाम की आसक्ति को छोड़ देते हैं। यही निष्काम कर्म है। ये अवधारणा सुनने में कठिन लगती है, पर इसके पीछे जबरदस्त मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि परिणाम की अधिक चिंता हमारे दिमाग में कोर्टिसोल बढ़ा देती है, जिससे डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है।
लेकिन जब हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो मस्तिष्क फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां क्रिएटिविटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी अपनी हाईएस्ट अवस्था में पहुंचते हैं। यही गीता का निष्काम कर्म है। कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कर्म सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर देता है। गीता में लिखा है कि सभी अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, पुराने कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और कुछ थोड़े समय के बाद। कभी कभी व्यक्ति नए कर्मों के प्रभाव के कारण पुराने कर्मों के परिणाम को भी पार कर जाता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान घटनाओं का नहीं, बल्कि कर्मों की दीर्घकालिक ऊर्जा का परिणाम है। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमारी आज की सोच, आज के फैसले और आज के प्रयत्न कल की परिस्थितियां बनाते हैं। नकारात्मकता से निकला हर कर्म उलझनों का कारण बनेगा और सकारात्मकता से निकला हर कर्म विकास का आधार बनेगा। इसीलिए गीता में लिखा है कि कर्म के फल की चिंता मत करो, क्योंकि यदि कर्म सही है तो फल निश्चित ही सही आएगा। यही जीवन का विज्ञान है, यही गीता का विज्ञान है।